अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अकबर है और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको बताऊँगा कि यूके एयरपोर्ट लैंड करने के बाद आपके साथ क्या होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब जो है ना वो पूछ रहे थे कि हमारे साथ कुछ जानने वाले ऐसे हैं, उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं एयरपोर्ट पे कि उन्हें डीपोर्ट कर दिया गया है। तो डेफ़िनेटली उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि क्यों किया गया है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, और सेकेंडली इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना कंपलसरी हैं, आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। व्हेन एवर यू मूव टू यूके और यू आर प्लानिंग टू मूव टू यूके, यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप लैंड करोगे अपना लगेज उठाने के बाद, आप लोग इमिग्रेशन काउंटर पे जब जाओगे ना, उधर जो इमिग्रेशन काउंसलर या उनका कोई बंदा खड़ा होगा वो आपसे पासपोर्ट लेगा और आपसे चंद एक क्वेश्चंस करेगा। इसको आप इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, ताकि आपको उधर से क्लियर करके यूके के अंदर एंट्रेंस मिल सके। सबसे पहले वो क्या करेगा, आपसे डेफिनेटली आपका पासपोर्ट मांगेगा, या आपसे मैं तो रिकमेंड करता होता हूँ नॉर्मली के ऐसे हालात में जब भी कहीं भी किसी भी मुल्क जाए ना, एक तो एथिकली ये होता है कि आपको सलाम करना चाहिए, हेलो हाय करना चाहिए, तो ये कर लेना सबसे बेहतर होता है। कोशिश करें कि आप इसमें पहल करें। एक गुड गेस्चर जाता है कि इस बंदे की तरबियत अच्छी हुई, ये अच्छे माहौल से आया है और सुलझा हुआ है, अच्छे अदारों से पढ़ा लिखा बंदा है, ताकि इसे न जो है किसी के ममालिक में किसी दूसरे शख्स को फेस करने के एथिक्स जो है ना वो इसको पता है, ये उनको यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है। आप उसे हेलो हाय करेंगे, देन डेफिनेटली आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, इसका भी उसको थोड़ा सा जज होगा कि हाँ जी, इस बंदे को चीज़ों का पता है कि कैसे डील होता है इंटरनेशनली, कैसे डील करते हैं एयरपोर्ट पे। सबसे पहले जब आप उसको हेलो करेंगे, वो भी आपको हेलो और हाय करेगा, और उसके बाद वो आपसे डायरेक्टली आपका नाम पूछेगा। आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना कंप्लीट नाम बताएं। नाम बताने का मतलब ये नहीं होता जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं, पूरी हिस्ट्री ब्रीफ करना स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरा नाम है, ये मेरे फादर का नाम है, ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। बिल्कुल नहीं, आपने जस्ट नाम बताना है, देन वेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या और किस से रिलेटेड पूछता है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं और आपका नॉलेज चेक कर रहे होते हैं कि आपको चीज़ों का इल्म है, आप यहाँ पे पढ़ने आए हो। डेफिनेटली उसको पता है, वो आपका वीज़ा देख के, बल्कि वीज़ा देखने से पहले फ़्लाइट जब उधर लैंड होती है, उनको उससे पहले जब आपका वीज़ा लग जाता है, उनको सारी चीज़ों की डिटेल्स होती हैं कि आप किस फ़्लाइट में कौन सा शख्स आ रहा है या कौन सी बंदी आ रही है, उसका क्या डेटा है और कौन सी उसकी वीज़ा कैटेगरी जो है उसने हासिल की है। तो आपसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सेकंड क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, फिर ये पूछ सकता है किस यूनिवर्सिटी में आए हो, फ़ी कितनी दी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से नॉर्मली वो पूछते तो नहीं है। मेल आईडी हाँ बड़ा ज़रूरी है, ये पूछ लेते हैं, और पासपोर्ट चेक करते हैं। अगर उनको इन दो चीज़ों में सस्पिशन क्रिएट हो, जैसे आपको लगे कि उस बंदे को कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा है, देन वो आपको डिग करेंगे मोर, यानी कि अजीब से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे ताकि पता चल सके। सेकेंडली एक और बड़ी चीज़ जो पूछते हैं ना, जिस पे सस्पिशन क्रिएट होता है, उस बंदे को लगता है कि ये कोई काम ऐसा वैसा बंदा ऐसा वैसा है, या इसका हुलिया ऐसा है जो कि हम इसको प्रेफर नहीं करते इस तरह की चीज़ों को, तो वो आपसे पूछेगा आपने रहना किधर है। ऑफ कोर्स आपने अपना हॉस्टल बुकिंग की होगी, या कोई रेस्टोरेंट किया होगा, या कोई ऐसी प्लेस आपके रिलेटिव्स हैं आपने उनके पास स्टे करना है, तो आपने उनको बताना है। बल्कि मैं तो प्रेफर करता हूँ आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। आपको वो पूछे बाद में पूरा क्वेश्चन ये वाला कि आपकी स्टे किधर है, आपका स्टे किधर है, तो आप उसको फौरी बता दो कि मेरा ये स्टे है, ये सिटी है। क्योंकि लंदन एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स का रश होता है, तो जिस बंदे को उनको लगता है कि इसमें कोई मसला है या इसके डॉक्यूमेंटेशन में मसला है, उसको वो साइड पे कर लेते हैं, और फिर स्पेशली एक ऑफिसर आता है और इनसे चीज़ें पूछता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद कितनी फ़ी पे की है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपने कितनी फ़ी यूनिवर्सिटी में पे की है। अगर तो हमारे पेरेंट्स ने पे की है, डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली ऐसा होता है, पेरेंट्स ही सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं बच्चे के बाहर जाने तक। तो आपने क्या करना है, आपने कम अज़ कम अपने केस के साथ साथ अपने कंसल्टेंट से अगर खुद मैनेज कर रहे हैं, तो आपकी डिटेल्स बेसिक्स जो है ना वो आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ताकि आप उनको बता सको। और वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप फौरी जवाब दो। आप ये नहीं उसे गेस्चर दोगे कि आपको समझ नहीं आई, आपको बोलना नहीं आता, शाइनेस फील नहीं करनी। अंग्रेज़ी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, इससे घबराना नहीं है। आपको टेस्ट पास करके गए हुए हो, आप थोड़ी बहुत तो उसकी समझ सकते हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आइल्स जब आप करें
तो उसमें अच्छे तरीके से स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस्ड हो जाया करें, क्योंकि आपको फौरी उधर लैंड करने के बाद ये दो चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं। जो लोग इनमें कॉन्फिडेंस से ये इंटरव्यू क्लियर करते हैं या 2-3 को सवालों के मेन के जवाब दे देते हैं, उनको वो फौरी स्टैंप लगा के एंट्री दे के और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आप जा सकते हैं, या थैंक यू वेरी मच, यू मे एंटर टू द यूके। और उसके बाद जो लोग फेक होते हैं ना, जो बनावटी बनने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ होती है। पिछले दिनों हमने एक देखा है, पिछले साल की बात है, हमारा ये एक स्टूडेंट था, हमारे थ्रू गया था उसने क्या किया जी, उसने स्पाउस वीज़ा लिया हुआ था, हमें नहीं था पता। हमसे उसकी मिसेस ने वीज़ा लिया, बाद में उन्होंने पता नहीं किसी कंसल्टेंट के साथ क्या गठजोड़ किया और उसने क्या किया जी, बाद में एक स्पाउस ऐड किया। स्पाउस ऐड करने के बाद उसने उसका वीज़ा लगवाया। वो स्पाउस जब चला गया उधर, तो जनाब वो इंटरव्यू वो ले रहे हैं और वो बता रहा है कि जी नहीं, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, क्योंकि उसको लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा जो है एक कंसिडर होता है। जब भी आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, आपको जब इंग्लिश नहीं आती तो आप घबराए फील करते हो। दूसरा, जब आप गुरों में लैंड कर जाओगे, उधर एवरी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आपको गुरा दिख रहा है या किसी और नेशनलिटी का दिख रहा है, और देख रहे होगे उधर तो उर्दू बोली नहीं जा रही या पंजाबी बोली नहीं जा रही, आप घबराहट का शिकार हो जाओगे। तो फिर क्या होता है जी, जब घबराहट का शिकार होते हैं ना, वो आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। उस बंदे का पता चल गया जी, वो इस तरह से वीज़ा लेके, फेक वीज़ा लेके शादी करके आया, उसकी ऑलरेडी पाकिस्तान में एक शादी है, उसने इस लड़की के साथ भी शादी की है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन निकाली, उसे उन्होंने किस्सा मुख्तसर जी क्या किया, डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट क्यों किया? अब उस बंदे की अपनी गलती है, इसमें ना कंसल्टेंट का कोई कसूर है ना किसी और का है। उस बंदे को चाहिए था कि कम से कम एटलीस्ट पैसे लगाए हैं, कुछ चीज़ें सीख तो लेता ना। मेरे भाई के इंटरव्यू कैसे देते हैं, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं। और सेकंड जो मेजर उन्होंने गलती की है ना, लड़की जो है वो पहले चली गई थी, लड़की को लड़के को साथ लेके जाना चाहिए था, ठीक है। अगर साथ लेके जाती तो दोनों का इंटरव्यू होता, दोनों को कम क्वेश्चन पूछते और इन दोनों को पता होता एक दूसरे का कि इनकी फ़िलासफ़ी क्या है दोनों की उधर लैंड करने की। ये इससे उनको आसानी हो जानी थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है, उसके बाद आपके लगेज में कोई ऐसी चीज़ पहली दफ़ा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई नाइफ़ रख लिया, कोई नेल कटर रख लिया, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं, आपने अवॉइड करनी है मेरे भाई। पहले इतनी मुश्किल से वीज़ा मिला है आपको, एंट्री मिल रही है एक अच्छे मुल्क की, वहाँ भी चीज़ें मिलती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जाके ले लेनी है। उससे इम्पैक्ट ये आता है कि जब एक दफ़ा स्कैनर से ऐसी चीज़ गुजरती है ना, कोई सीज़र गुजरती है या कोई नाइफ़ गुजरता है, तो मसला बन जाता है। मसला ये नहीं बनता कि आप क्यों लाए हो, मसला ये बनता है कि आप फेस कर लोगे उसको, उस क्वेश्चंस को, उस वीज़ा ऑफिसर के या इमिग्रेशन ऑफिसर के, आप उसको रिस्पॉन्सिबली और कॉन्फिडेंस में जवाब दे सकोगे इन चीज़ों के। अगर तो दे सकते हो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दे सकते हो तो आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। आप जस्ट अपना बैग पैक जो लगेज है आपका, उसमें अपने कपड़े रखें, अगर कोई बुक्स की ज़रूरत है वो रखें, अपना लैपटॉप हैंड कैरी करें और आप चले जाएँ। और मैक्सिमम ये क्या होता है, 3 से 5 मिनट के वो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होता है, जिसकी हम डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, यहाँ पे बताते भी हैं, एक्सपोजर देते हैं। एक थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपकी बाहर कॉल करवाई जाए, किसी गोरे से बात करवाई जाए या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज कर दी जाए, जिससे आपको एक इन्वायरमेंट फ़ील हो कि हाँ जी मैंने ऐसे जाना है, इस तरह से लोगों ने मेरे साथ बिहेव करना है या इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं और मैंने इनको इस तरह से जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब जो लोग जाने वाले हैं सितंबर इनटेक में, उनको चाहिए कि इस पे अमल करें, इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि वो आसानी से उधर जाके एंटर हो सकें यूके में और जाके अपनी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।